एक दफा का जिक्र है, एक सरसब्ज और शादाब वादी में, जहां ऊंचे पहाड़ नीले आसमान को छूते थे और शफाफ दरिया चांदी की तरह चमकता था, वहां एक छोटे से गांव में आजान और फराज नामी दोस्त रहते थे। आजान का दिल सोना था। आजान का हर अमल खैर और मोहब्बत से भरा होता था। आजान एक सादा किसान था जो अपनी खेतों में मेहनत करता था, और जो कुछ भी आजान के पास होता, आजान खुशी खुशी दूसरों से बांट देता था। फराज भी गांव का रिहायशी था, लेकिन फराज की तबीयत में थोड़ा लालच और दुनियावी ख्वाहिशात की तलब ज्यादा थी। फराज एक छोटा ताजिर था जो हमेशा ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने की फिक्र में रहता था। एक दिन जब सूरज की किरणें अपनी सुनहरी चमक बिखेर रही थीं, आजान और फराज लकड़ियां जमा करने के लिए करीबी जंगल में गए। जैसे ही आजान और फराज घने पेड़ों के दरमियान से गुजर रहे थे, आजान की नजर एक अजीब चमक पर पड़ी। चमक एक छोटी सी गार से आ रही थी जो घास और बेलों से ढकी हुई थी। आजान ने फराज को बुलाया और दोनों दोस्त आहिस्ता आहिस्ता गार की तरफ बढ़े। गार के अंदर एक पुराना मट्टी का घड़ा पड़ा था जो अंदर से एक नर्म सुनहरी रोशनी खारिज कर रहा था। घड़ा देखने में कदीम और पुरअसरार लगता था। आजान अपनी फितरी एहतियात के साथ घड़े को हाथ लगाने से हिचकिचा रहा था, लेकिन फराज की आंखों में एक अजीब चमक थी। फराज को फौरन अंदाजा हो गया कि ये कोई आम घड़ा नहीं है। फराज ने घड़े को उठा लिया। फराज ने आजान से कहा कि ये घड़ा जरूर कोई जादुई चीज है। आजान और फराज दोनों घड़े को लेकर गांव वापस आ गए। गांव वापसी पर आजान और फराज ने घड़े को आजान के घर के सहन में रख दिया। आजान और फराज घड़े के बारे में सोच रहे थे। आजान ने घड़े के अंदर एक खुश्क रोटी का टुकड़ा रख दिया। चंद लम्हों बाद आजान ने देखा कि घड़ा चमकने लगा और रोटी के कई टुकड़े घड़े के अंदर नमूदार हो गए। आजान ने हैरत से फराज की तरफ देखा। फराज की आंखें चमक रही थीं। ये घड़ा वाकई जादुई था। आजान ने फौरन ये रोटी गांव के बच्चों और गरीबों में बांट दी। आजान ने घड़े को अपनी जरूरियात पूरी करने और दूसरों की मदद करने के लिए इस्तेमाल किया। जब भी आजान किसी जरूरतमंद को देखता, आजान घड़े में थोड़ी सी चीज डालता और घड़ा इसे कई गुना बढ़ा देता। आजान ने कभी इसका गलत इस्तेमाल नहीं किया। आजान की नेकी और सखावत की वजह से गांव में आजान की इज्जत और मोहब्बत बढ़ती गई। फराज ने आजान की कामयाबी देखी। फराज का दिल लालच से भर गया। फराज ने आजान से कहा कि फराज को भी ये घड़ा इस्तेमाल करने की इजाजत दी जाए। आजान ने फराज को घड़ा इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी। फराज ने घड़े में सोने के चंद सिक्के डाले। देखते ही देखते घड़ा चमकने लगा और बेशुमार सोने के सिक्के घड़े से बाहर आने लगे। फराज बहुत खुश हुआ। फराज ने घड़ा अपने घर ले जाकर छुपा लिया और रोजाना इसमें सोने के सिक्के डालकर अपनी दौलत बढ़ाता रहा। फराज अमीर से अमीर तर होता गया, लेकिन फराज की दौलत के साथ साथ फराज की खुद गर्जी और गुरूर भी बढ़ता गया। फराज ने अपनी दौलत किसी के साथ नहीं बांटी। फराज ने गांव वालों से दूरी इख्तियार कर ली। कुछ अरसे बाद गांव पर एक सख्त कहत पड़ गया। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए। आजान ने फौरन घड़े को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आजान ने घड़े में थोड़ा सा अनाज डाला और घड़ा उसे कई गुना बढ़ा देता। आजान ने पानी की बूंद बूंद को घड़े में डाला और घड़ा उसे वाफिर मिकदार में तब्दील कर देता। आजान ने दिन रात एक करके गांव वालों की मदद की। आजान ने ये सब अकेले नहीं किया, बल्कि गांव वालों को भी आजान ने अपने साथ मिलाया। गांव वाले आजान की क़यादत में कहत का मुकाबला कर रहे थे। आजान ने अपनी तमाम ताकत और घड़े की जादुई हुसूसियात को गांव के हर फर्द की भूख मिटाने और प्यास बुझाने के लिए वक्फ कर दिया। आजान का चेहरा थकावट से निढाल था, लेकिन आंखों में इत्मीनान की चमक थी। दूसरी तरफ फराज अपने आलीशान घर में छुपा बैठा था। फराज के पास सोने के पहाड़ थे, जवाहरात के ढेर थे, लेकिन फराज के पास ना तो खाने के लिए अनाज था और ना पीने के लिए पानी। फराज ने जब घड़े में अनाज डालने की कोशिश की तो घड़ा ने सिर्फ सोने के सिक्के पैदा किए जो उस वक्त किसी काम के नहीं थे। घड़ा फराज की नीयत को समझ गया था।
फराज को बहुत पछतावा हुआ, लेकिन फराज की लालच ने फराज को अंधा कर दिया था। गांव के बादशाह, जिनका नाम दिलशाद था, को जब गांव के हालात और आज़ान की सखावत का इल्म हुआ तो बादशाह दिलशाद खुद गांव तशरीफ लाए। बादशाह दिलशाद ने देखा कि किस तरह आज़ान थोड़े से अनाज को घड़े में डालकर बेशुमार कर देता है और फिर किस तरह आज़ान इसे गांव वालों में तकसीम करता है। बादशाह दिलशाद ने फराज के बारे में भी सुना था। बादशाह दिलशाद ने फराज के घर का भी दौरा किया। बादशाह दिलशाद ने फराज के आलीशान मकान और सोने के ढेरों को देखा, लेकिन फराज के चेहरे पर खौफ और शर्मिंदगी साफ झलक रही थी। फराज की आंखों में पछतावा था। बादशाह दिलशाद ने आज़ान से पूछा कि ये घड़ा आज़ान ने कैसे हासिल किया और आज़ान इसे कैसे इस्तेमाल करता है। आज़ान ने सारी कहानी सच सच बता दी। आज़ान ने बताया कि आज़ान ने घड़े को हमेशा दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल किया है। फिर बादशाह दिलशाद ने फराज से पूछा कि फराज ने घड़े को कैसे इस्तेमाल किया। फराज ने झूठ बोला कि घड़ा सिर्फ सोना पैदा करता है और फराज ने जो कुछ जमा किया है वो फराज की अपनी मेहनत का नतीजा है। बादशाह दिलशाद, जो बहुत अक्लमंद थे, फराज के झूठ को फौरन समझ गए। बादशाह दिलशाद ने कहा कि सच्ची दौलत सोने और जवाहरात में नहीं होती, बल्कि सच्ची दौलत दूसरों की मदद करने, मोहब्बत बांटने और सखावत में होती है। बादशाह दिलशाद ने आज़ान को गांव का सरदार मुकर्रर किया और आज़ान की नेकी और फिरासत को सराहा। फराज ने अपनी गलती का एहसास किया और फराज ने अपनी सारी दौलत गांव के कहत ज़दा लोगों के लिए वक्फ कर दी। फराज को समझ आ गया था कि असल खुशी दौलत जमा करने में नहीं, बल्कि उसे दूसरों के साथ बांटने में है। इस बिन से फराज भी आज़ान की तरह नेक और सखी इंसान बन गया।